हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एम्प्लॉयबल स्किल के क्वेश्चन दिए गए हैं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन निम्न प्रकार से है। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से नॉन ग्रीन हाउस गैस पहचानें। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है, तो ए में मेथेन, बी में नाइट्रस ऑक्साइड, सी में सल्फर हेक्साफ्लोराइड और डी में है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान उत्पादन या बनाने वाली एंटरप्राइजेज कहलाती है। तो इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है ए ऑप्शन, ऑप्शन ए उत्पादन करने वाली एंटरप्राइजेज, बी ऑप्शन है सेवा एंटरप्राइजेज, सी ऑप्शन है माइक्रो एंटरप्राइजेज और डी है मैक्रो एंटरप्राइजेज। तो इसका सही आंसर ए है सेवा एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 3 है, उद्यमिता को यह भी कहा जाता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ए रोजगार चाहने वाला, बी रोजगार देने वाला, सी है स्वर रोजगार और डी है निवेशक। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, स्वरोजगार। क्वेश्चन नंबर 4, लघु सेवा उद्योग के लिए उपकरण में निवेश की सीमा है। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ए 5 लाख से 10 लाख, बी ऑप्शन में 10 लाख से 25 लाख, सी ऑप्शन में 10 लाख से 2 करोड़ और डी ऑप्शन में 25 लाख से 1 करोड़। तो इसमें सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सभी ट्रांजैक्शन संबंधित नगद रसीद रखता है। तो इसमें चार ऑप्शन है। ए जनरल, बी लेजर, सी नगद किताब और डी विक्रय किताब। तो इसमें सी आंसर सही है, नगद किताब। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसका उपयोग वाउचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टैक्सेशन में होता है। तो इसकी चार ऑप्शन है। ए में टैली, बी में बिजी, सी में विंग्स और डी में टारगेट। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बिजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, TCO का अर्थ है। ए ऑप्शन टाटा कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन में दे रखा है टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, सी में है टेलीविज़न कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन में टेक्निकल कन्वर्सन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक है। तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन में है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन में है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है। तो इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बी में है मीथेन, सी में है कोयला और डी में है सौर। तो इसका सही आंसर है सी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामान्य मानव के सुनने की आवृत्ति का
की सीमा है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए में 10 Hz से 10 Hz अर्थात 10 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज तक। बी ऑप्शन में है 50 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज। सी ऑप्शन में है 10 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज। और डी ऑप्शन में है 15,000 हर्ट्ज से 30,000 किलो हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर है सी, 10 हर्ट्ज Hz से 15,000 Hz। 11 नंबर है खाद्य संबंध है। घास, तीर का निशान है हिरन, तीर का निशान है चीता और चीता का तीर का निशान है डिकम्पोजर कहलाता है। अर्थात घास हिरन खाता, हिरन को चीता खाता, चीता को डिकम्पोजर कहलाता है। अर्थात इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला है इसमें ए में खाद्य वेव है, बी ऑप्शन में खाद्य चेन है, सी ऑप्शन में खाद्य प्रक्रिया है और डी ऑप्शन में खाद्य पिरामिड है। तो इसका सही आंसर है बी, खाद्य चेन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्ट की कौन सी स्कीम कर्मचारी को आवश्यक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट, बी में है बी ऑप्शन में कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट और सी ऑप्शन में प्लांटेशन मजदूरी एक्ट और डी ऑप्शन में फैक्ट्री एक्ट। तो इसका सही आंसर है ए, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वालिटी यंत्र में पेरेटो डायग्राम का कौन सा एक कार्य है? तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वितरण, पहला ऑप्शन ए है वितरण का आकार इंगित करना, बी ऑप्शन में डिस्क्रीट कारण का प्रभाव, सी ऑप्शन में है संकीर्ण समस्या क्षेत्र और डी में है आसान डाटा कलेक्शन। तो इसमें सही आंसर है सी, संकीर्ण समस्या क्षेत्र। सही ऑप्शन है सी, संकीर्ण समस्या क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है पीडीसीए का अर्थ है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले में प्लान, पहला ऑप्शन ए है, इसमें है प्लान डेवलप चेक एक्ट, बी ऑप्शन में है प्लान डू चेक एक्ट, सी ऑप्शन में प्लान डू कंट्रोल एक्ट और डी ऑप्शन में है प्लान डेवलप कंट्रोल एक्ट। तो इसका सही आंसर बी है, प्लान डू चेक एक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है 5-S सफाई के लिए तकनीक का प्रयोग किस रूप में होता है? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ए SHITSUK, बी है SEITION, सी है SEIRI और डी है SEISO। तो इसका सही आंसर है डी,
SEISO। क्वेश्चन नंबर 16 क्वांटिफाइड की जा सकती है Q बराबर P/E, जहाँ Q क्वालिटी है, E एक्सपेक्टेशन है तो P होगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है प्रॉब्लम, बी ऑप्शन में पैटर्न, सी में है प्रोसेस और डी में है परफॉर्मेंस। तो इसका सही आंसर है डी। सही आंसर डी है इसमें, परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है क्वालिटी की बीमाओं में समस्या और शिकायत का पुनः हल कहलाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। इसमें ए में सर्विस, बी में रेस्पॉन्स, सी में फीचर और डी में परफॉर्मेंस। तो इसका सही आंसर है ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 18 है फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कर्मचारी का साप्ताहिक कार्य के घंटे इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 40 घंटे, बी में है 48 घंटे, सी में 50 घंटे और डी में 60 घंटे। तो इसका सही आंसर है बी 48 घंटे। क्वेश्चन नंबर 19 है मिसकैरेज की स्थिति में बीमा प्राप्त महिला को दिया गया लाभ कहलाता है। तो इसके 4 ऑप्शन है। ए में है, पहला ऑप्शन ए है इसका निर्भरता लाभ, बी में है बीमारी लाभ, सी में है मातृत्व लाभ और डी में है अक्षमता लाभ। तो इसका सही आंसर है सी है इसमें सही आंसर, बीमारी लाभ। क्वेश्चन नंबर 20 है कार्य की असुरक्षित दशा क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है तैलीय फर्श, बी ऑप्शन में अच्छा प्रकाश, सी में सही यंत्र और डी में आवश्यक वेंटिलेशन। तो इसका सही आंसर है ए तैलीय फर्श। क्वेश्चन नंबर 21 है फैक्ट्री एक्ट के अनुसार महिला के लिए सिर पर या हाथ से ढोने के लिए कितने अधिकतम भार की आज्ञा है। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए है 10 किलोग्राम, बी में है 25 किलोग्राम, सी में 30 किलोग्राम और डी में 50 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है सी 30 किलोग्राम। 22वां है अग्नि की कौन सी श्रेणी में साधारण पदार्थ जैसे कागज़, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक और टेक्सटाइल की खपत होती है। तो इसके 4 ऑप्शन है। श्रेणी ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी, अर्थात ए में ए श्रेणी, बी में बी श्रेणी, सी में सी श्रेणी और डी में डी श्रेणी है। तो इसका सही आंसर है बी श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 23 है कर्मचारी कंपनसेशन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ए 1910 में, बी ऑप्शन है 1915 में, सी ऑप्शन है 1923 में और डी ऑप्शन है 1948 में। तो इसमें सही आंसर है सी 1923। क्वेश्चन नंबर 24 है EPFO
एक्ट 1952 के अनुसार कर्मचारी को अपनी बेसिक आय का न्यूनतम कितने प्रतिशत अंशदान करना चाहिए? तो इसमें है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में 8.5%, बी ऑप्शन में 9.0%, सी में है 12.0% और डी में है 12.5%। तो इसका सही आंसर है सी 12%। इसका सही आंसर है सी 12%। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्यस्थल में दुर्घटना के मुख्य 2 कारण है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन ए है असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति, बी में है असुरक्षित दशा और असुरक्षित मशीन, सी में है असुरक्षित लोग और असुरक्षित मशीन और डी में असुरक्षित कार्य और असुरक्षित लोग। तो इसका सही आंसर है ए असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति।